और जोधपुर से बड़ी खबर आ रही है। एमडीएम अस्पताल में हादसा हो गया। ब्लड बैंक की छत भरभरा कर गिर पड़ी। हादसे में 2 कर्मचारी घायल हुए हैं। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने है। कर्मचारियों का इलाज यहां पर अस्पताल में इलाज अब चल रहा है। बड़ी खबर, एमडीएम अस्पताल, जोधपुर का एमडीएम अस्पताल सबसे बड़ा अस्पताल, इसका अब सीसीटीवी फुटेज आया है। अस्पताल की छत ही भरभरा कर गिर पड़ी है। देखिए, बीमार अस्पताल, ब्लड बैंक की छत भरभरा कर गिर पड़ी है। देखिए किस तरह से ये कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे थे, इनके ऊपर ही पूरी की पूरी छत आकर गिर पड़ी। हालांकि कोई बड़ा हादसा होने से बच गया। ये दोनों कर्मचारी बुरी तरह से जख्मी हैं, घायल हैं। इलाज इनका अस्पताल में ही किया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए टीवी स्क्रीन पर। ये दोनों कर्मचारी घायल हुए। ब्लड बैंक की ये छत गिरी, मतलब अस्पताल खुद बीमार है। बरसों से बीमार चल रहा है अस्पताल। इलाज की जरूरत थी इस अस्पताल को, लेकिन इलाज समय पर नहीं मिला तो हालत ये हो गई, तबीयत बिगड़ गई अस्पताल की। चंद्रशेखर मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, अस्पताल की तबीयत खराब थी, इतने दिनों से नासाज थी, तो क्यों नहीं इसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द करवाया गया? जी, निश्चित तौर पर बात करें तो जोधपुर के जो मथुरादास मातृ अस्पताल है, उसके कई ऐसे विंग है जिनमें कई तरह के जो है निर्माण कार्य ऐसे हैं जिनकी मरम्मत की और दुरुस्त कराने की जरूरत है, लेकिन लगातार जो है लापरवाही बरती जा रही है, जिसका नतीजा है कि आज ब्लड बैंक में काम कर रहे 2 कर्मचारियों को एक हादसे का शिकार होना पड़ा। उनके ऊपर जो ब्लड बैंक की जो छत है वो भरभरा कर गिर गई और आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से उनके सीधा सर पे आकर जो पत्थर गिरे और जिसके चलते वो घायल हो गए। हालांकि इनकी जो स्थिति है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है, चिंताजनक नहीं है, लेकिन जो हादसे के शिकार हुए कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही स्पष्ट नजर आ रही है कि अस्पताल जो है समय पर जो है मरम्मत नहीं कराता, जिसके चलते आज एक जान भी जा सकती थी, लेकिन ये तो गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई है। जी, अब ये तस्वीरें देखकर तो चंद्रशेखर डर लग रहा है कि जहाँ मरीज एडमिट होंगे, आईसीयू वार्ड होगा, वहाँ के हालात क्या होंगे? उन मरीजों में भी दहशत होगी। वो भी अब उनकी निगाहें छत पर ही टिकी होगी कि न जाने वो छत कब नीचे आ जाए। जी, ऐसे हादसे पहले भी हो चुके हैं। मथुरादास अस्पताल में कई बार जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो अलग छतें होती है वो जिसमें वार्ड में मरीजों के ऊपर गिर चुकी है। ऐसे कई ऐसे हादसे हो चुके हैं, लेकिन सबक लेने का जो है यहाँ पर दिखाई नहीं देता। इनका जो सबक लेने की प्रक्रिया जो उससे गुजरना शायद अधिकारी पसंद नहीं करते, चलते ये जो है मरम्मत समय पर नहीं कराई जाती और इस तरह के हादसे सामने आते हैं। जी, अस्पताल प्रबंधन से बात हुई होगी आपकी, क्या कह रहे हैं वो लोग? मतलब किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं? देखिए, अस्पताल प्रबंधन से हमने बात करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने फिलहाल अभी फोन नहीं उठाया था। हम आगे जो है प्रयास जारी रखेंगे, उनसे बात करेंगे किस तरह से और कितने विंग है जिसमें जो है मरम्मत की जरूरत है और क्यों मरम्मत नहीं कराई जा रही है, इसको लेकर हम जानकारी जो है एकत्रित करने का प्रयास करेंगे। जी, अच्छा, आपने तो इस अस्पताल को बारीकी से देखा होगा चंद्रशेखर, अस्पताल की दरों दीवारों को देखा होगा। अभी इसके और जगहों को क्या और मरम्मत की जरूरत है अभी? जी, निश्चित तौर पर अगर बात करें तो अस्पताल में कई ऐसे विभाग और कई ऐसे वार्ड है जहाँ पर जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की पुरानी छतें हैं जो कभी भी टूट सकती है, कभी भी गिर सकती है, उनको मरम्मत की दरकार है। उसको लेकर कई बार जो है रिपोर्ट भी अस्पताल में पेश की गई है और उसको लेकर जो है आगे जो कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। निश्चित तौर पर जो बात करें तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। जी, तो आपने बात की उनसे कि भैया कब इलाज करवाऊंगे अपने अस्पताल का, पहले इसका इलाज करवाइए ना आप, उसके बाद मरीजों का कीजिएगा। क्यों मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं लोग? देखिए, फिलहाल बात करें तो अस्पताल प्रशासन और पीडब्ल्यूडी जो है लेटर का खेल जारी है। अस्पताल प्रशासन की ओर से पीडब्ल्यूडी को कई बार पत्र लिखे गए, लेकिन फिलहाल जो है काम नहीं हुआ, जिसके चलते इस तरह के हादसे सामने आ रहे हैं। जी, एमबीएम अस्पताल के बारे में थोड़ा बताइए चंद्रशेखर, कितने मरीज यहाँ पर आते हैं? क्योंकि पता तो चले लोगों को, रोजाना कितने मरीजों की जान यहाँ पर खतरे में रहती है? देखिए, अगर बात करें तो मथुरादास मातृ अस्पताल जो है संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां पर सबसे ज्यादा मरीज जो है यहाँ पे आते हैं। सभी तरह के इलाज यहाँ पर होते हैं। संभाग भर के जितने भी जो मरीज हैं वो उनको अगर विश्वास की बात करें तो मथुरादास मातृ अस्पताल के इलाज पर ही विश्वास है और यहाँ पर ही आते हैं, जिसके चलते बड़ी संख्या में यहाँ पे मरीज भर्ती रहते हैं। अलग अलग विंग्स हैं यहाँ पर और हर तरह का इलाज यहाँ पे होता है और हर तरह के इलाज के लिए वार्ड भी यहाँ पे बने हुए हैं, लेकिन वार्ड की जो खस्ता हालात है कहीं ना कहीं जो है एक खतरे की घंटी है कि यदि समय रहते अगर प्रशासन नहीं देता तो कोई मरीज इस तरह की घटना का शिकार हो सकता है। जी, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर चंद्रशेखर, किस तरह ये दोनों कर्मचारी वहां पर काम कर रहे हैं लैब में, अचानक की छत भरभरा कर इनके ऊपर गिर पड़ती है। इनकी हालत कैसी है अब? कितनी चोट इनको आई है? देखिए, बात करें तो ये सबसे बड़ा जो है कहीं ना कहीं कुदरत का करिश्मा रहा है कि इनके सर पे जो है पत्थर गिरे हैं, लेकिन इनके जो स्थिति है वो बहुत ठीक है, बहुत ज्यादा चोटें नहीं आई है, कहीं ना कहीं मामूली से घायल हुए हैं। सर पे
सर पे चोट जरूर है, जिनका जो है आगे स्कैनिंग वगैरह किया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो है खतरे से बाहर इनकी हालत बताई जा रही है। जी ठीक है, शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी के लिए। जोधपुर से सहयोगी चंद्रशेखर व्यास फोन लाइन पर जुड़े। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आए, देखिए तस्वीरें सीसीटीवी में कैद है। तस्वीरें जोधपुर का एमडीएम अस्पताल है, सबसे बड़ा अस्पताल है, हज़ारों की संख्या में मरीज यहाँ आते हैं, लेकिन इस अस्पताल को खुद इलाज की ज़रूरत है। यह अस्पताल बीमार है, काफ़ी लंबे समय से वेंटिलेटर पर है, लेकिन इसका इलाज अभी प्रॉपर तरीके से हुआ नहीं है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर 25 अप्रैल आज 11:12 का सीसीटीवी फुटेज आपको हम दिखा रहे हैं, जब एमडीएम अस्पताल की छत इन दोनों कर्मचारियों पर आकर गिरी। ब्लड बैंक की छत इन दोनों कर्मचारियों पर आकर गिरी और दोनों कर्मचारी बुरी तरह से जख्मी हो गए, लेकिन अस्पताल प्रबंधन सबक लेने को तैयार नहीं है। सहयोगी चंद्रशेखर बता रहे थे कि ये एक जगह ब्लड बैंक की है, ऐसी जगह नहीं है जहाँ की दरो दीवार कमज़ोर हुई हो। यह अस्पताल पूरी तरह से बीमार पड़ा है, यह अस्पताल मृत्युशैया पर है। इसको जल्द तुरंत इलाज नहीं मिला तो ये कभी भी भरभरा कर गिर जाएगा। हालत ऐसी है इस अस्पताल की, लेकिन बावजूद इसके जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं किसी बड़े हादसे का। तस्वीरें जोधपुर के एमडीएम अस्पताल की। एमडीएम अस्पताल सबसे बड़ा अस्पताल है और ब्लड बैंक की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वो तो शुक्र था यहाँ पर सीसीटीवी लगा हुआ था, इसलिए ये तस्वीरें कैद हुई, नहीं तो इस पर भी लिपापोती कर दी गई होती और ये तस्वीरें सामने ना आ पाती। लेकिन आज की ये तस्वीरें देखिए आप, ताज़ा तस्वीरें हैं बिल्कुल। आप किसी तरह का शको सुबह अपने दिमाग में, अपने जहन में मत रखिए। डॉक्टर विकास राजपुरोहित एमडीएम अस्पताल के अधीक्षक हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। स्वागत है डॉक्टर विकास राजपुरोहित। सवाल सर आपसे मेरा इतना, इंतजार किस चीज का हो रहा है? बजट पास नहीं हो रहा है क्या सर अस्पताल के इलाज के लिए? इंतजार किस बात का कर रहे हैं? किसी बड़े हादसे का, किसी की जान जाने का? जी अभी हमारे ब्लड बैंक में एक पुराना प्लास्टर था और सडनली डिसलॉज हो गया वहाँ से। सडनली और होती है नीचे ना फॉल्स चीजें तो। सीलिंग भी थी, नीचे फॉल्स सीलिंग थी, उसने उसको रोक के फिर वो नीचे आ गया। डबल था सीलिंग। अरे सर वो नीचे तो प्लास्टर दोनों आपको काम बता कर के रहे थोड़ी थे। ना आता, वो तो सडनली आएगा ना। जी इलाज बिल्कुल, पहले क्यों नहीं करवाया गया? सर वो ऐसा कोई बाहर से कोई दिख नहीं रहा था कि टूटा फूटा है, फिर भी अपने पीडब्ल्यूडी को लिखा है कि और भी कहीं हो तो पूरा इसका सर्वे कर लिया जाए ताकि सर इसकी कोई पुनरावृत्ति ना हो किसी भी तरह की। आप समझ सकते हैं सर, डॉक्टर सर, हैं, ये आप बहुत समझ issue सकते है, हैं, सर, पेशे serious से issue है, हम पूरा चिकित्सक ध्यान हैं। रखेंगे। कितनी इसलिए बड़ी हमें लापरवाही है। हमारा- इन दोनों कर्मचारियों को कुछ हो जाता तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहते आप लोग। समझ रहे हैं ना बात को? ध्यान रखेंगे सर, बिल्कुल है ना। नहीं ध्यान सर सुनिए तो सही, ध्यान तो रखेंगे। मेरे सहयोगी चंद्रशेखर अभी जुड़े थे मेरे साथ, वो कह रहे हैं अस्पताल की सिर्फ यही एक कोना ऐसा नहीं है, अस्पताल खून के आंसू रो रहा है, कह रहा है कि भैया मुझे इलाज दो, मुझे जरूरत है। जगह जगह ऐसी हालत है, सिर्फ ब्लड बैंक नहीं है ऐसा। और हम ये आशा करते हैं कि इस प्रकार की घटना दोबारा नहीं होगी। सर समस्या यही है ना कि किसी हादसे का होता है उसके बाद आप आशा करते हैं, उससे पहले कार्रवाई क्यों नहीं होती सर? डॉक्टर विकास सर कोई चीज खराब होकर गिरेगी उसका आप कैसे आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते? अंदाजा तो मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ बैठकर, मैं आपको यहाँ बैठकर अंदाजा बता रहा हूँ कि अस्पताल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। आपका अस्पताल आपका मृत्युशैया पर लेटा हुआ है, अस्पताल को तुरंत वेंटिलेटर की जरूरत है। मैं आपको यहाँ बैठकर बता रहा हूँ, आप वेंटिलेटर नहीं लगाते अपने अस्पताल को। सर्वे करवा के और इसकी मैं पूरी जांच कराऊंगा। ठीक है सर, शुक्रिया सर अपना धन्यवाद। वक्त हमें देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर विकास राजपुरोहित हमारे साथ जुड़े, कह रहे हैं कि आगे से ऐसी घटना नहीं होगी, ध्यान रखा जाएगा। हम जल्द से जल्द अस्पताल का इलाज करा रहे हैं, उसे आईसीयू में भेजा जा रहा है।